तेजस्विनावतितमस्तु मा विद्विषावहै। आप सभी का स्वागत। भर्तृहरि कृत नीति शतकम की परोपकार पद्धति के श्लोकों का अध्ययन हम इन दिनों कर रहे थे और कुछ श्लोक अभी हमारे इस पद्धति में शेष हैं, तो चलिए आज हम उन श्लोकों को पूर्ण कर लें। इस क्रम में सबसे पहला श्लोक, किम तेन हेमगिरिणा रजतद्रिणा वा यत्राशित्रा च तर्वस्त एव मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजापि चंदनः स्युः। देखिए क्या कहा गया है कि जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं उनके संपर्क में रहने का क्या लाभ होता है, उनकी किस प्रकार की श्रेष्ठता होती है, इसके विषय में बताया गया है। तेन हेमगिरिणा, उस हेम सोने को कहते हैं, उस सोने के पर्वत से, रजत अद्रिणावा या फिर रजत चांदी के पर्वत से, वाकिम क्या, यत्र आश्रिता जिस पर आश्रय लेकर के, तरवह एव वो जो वृक्ष हैं वो वृक्ष ही रहते हैं। कि उस सोने के पर्वत पर और उस सोने के पर्वत का और चांदी के पर्वत का क्या लाभ है, उनकी क्या विशेषता है, जिस पर आश्रित होकर के, जिस पर उग करके जो वृक्ष हैं वो साधारण वृक्ष ही रहते हैं। मलयम एव मन्यामहे, हम तो मलय को ही, मलय पर्वत को ही मन्यामहे मानते हैं, उसको ही आदर देते हैं। यद आश्रयेण, जिसके आश्रय से, कंकोल निम्ब कुटजः, कंकोल नीम और कुटज के जो वृक्ष हैं वो भी चंदनास्यु, चंदन के हो जाते हैं। चंदन के हो जाते हैं का तात्पर्य यहाँ पर है चंदन के समान हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया कि एक तो स्वर्ण पर्वत जो हमारे सुमेरु पर्वत को माना जाता है, जब पर्वत पर सूरज की धूप पड़ती है तो वो सोने जैसा चमकता है और उसको सुमेरु पर्वत, स्वर्ण पर्वत के रूप में बहुत हमने हमारे साहित्य में, शास्त्रों में देखा है। तो ये उनकी इसकी बात कर रहे हैं। रजत पर्वत का मतलब जब बर्फ़ पड़ती है पर्वत पर और धूप से वो सफ़ेद चांदी के समान चमकती है तो उसको रजत चांदी का पर्वत कहा गया। तो कह रहे हैं कि ऐसे सोने और चांदी के पर्वत का क्या लाभ है जहाँ पर जो वृक्ष उगते हैं वो वैसे ही वृक्ष रहते हैं, अर्थात जिस साधारण रूप में वो उगते हैं वही उनका साधारण रूप रहता है, उनके गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। हम किसको मानते हैं, कौन से पर्वत को श्रेष्ठ मानते हैं? मलय पर्वत को। मलय पर्वत कौन सा पर्वत है? जिस पर बहुत अधिक संख्या में चंदन के वृक्ष होते हैं। तो कह रहे हैं कि हम मलय जो पर्वत है उसको ही श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंकोल, निम्ब और कुटज, कंकोल, नीम और कुटज ये एक तरह के ऐसे वृक्ष हैं जो जंगली भी माने जा सकते हैं। तो ऐसे जो वृक्ष हैं उन वृक्षों को भी, और नीम तो बहुत कड़वा होता है, तो उन वृक्षों को भी वो चंदन बना देते हैं, वहाँ पर वो भी चंदन हो जाते हैं, अर्थात चंदन के समान हो जाते हैं। क्योंकि मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष बहुत अधिक संख्या में होते हैं, तो वहाँ जो कंकोल, नीम और कुटज के वृक्ष होते हैं उनकी जो लकड़ी होती है उसमें से भी चंदन की सुगंध आने लगती है, तो ऐसा लगता है कि वो भी चंदन के वृक्ष हैं। तो यहाँ वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि आप किसी आश्रित के आश्रय में रहें, ऐसा कोई आश्रित हो जिसके आश्रय में रहने से वो आपके उत्थान में, आपकी उन्नति में सहयोग करे, आप जो हैं उससे अच्छा आपको यदि बनाता है तो वो प्रशंसनीय है, अन्यथा वो प्रशंसनीय नहीं है। जिस तरह से मलय पर्वत अपने यहाँ पर आने वाले कंकोल, नीम और उटज को भी चंदन के समान बना देता है, वो श्रेष्ठ है उन सोने और चांदी के पर्वत से जिसमें जो वृक्ष उगते हैं वो उसी तरह से सामान्य रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि केवल समृद्धि पाने से ही कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता है, जो परोपकार करता है वही वास्तव में महान होता है। अब हम देखें कि इसमें कौन सा छंद है, तो ये वसंत तिलका छंद में ये श्लोक है। समास को यदि हम देखें, हेम गिरिणः
हेम्नः गिरि इति हेमगिरि तेन, तो ये तत्पुरुष समास हुआ। यदाश्रयेण, यस्य आश्रयः इति यदाश्रय तेन, ये भी तत्पुरुष समास हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक भी बहुत ही सरल सा श्लोक है और परीक्षा में बहुत बार ये पूछा जाता है। तृष्णाम छिंदी भज क्षमाम जहि मदम पापे रतिम मा कृता सत्यम ब्रूहि अनुयायी साधु पदवीम सेवस्व विद्वज्जनम मान्यान मानय विद्विषो अपि अनुनय प्रख्यापय प्रश्रयम कीर्तिम पालय दुखिते करु दयाम एताम सताम लक्षणम। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सज्जनों के लक्षण क्या होते हैं। तो आपको ये जो श्लोक में बताए गए हैं ये आपको लक्षण लिखने होंगे कि ये सज्जनों के लक्षण हैं। तो यहाँ पर सज्जनों के क्या लक्षण हैं ये प्रसंग में आएगा कि सज्जनों के लक्षणों को इस श्लोक में कवि के द्वारा बताया गया है। और बहुत सरल सरल सी बातें जो हम बहुत छोटी उम्र से ही अपनी पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ते हैं, अपने बड़ों से भी सीखते हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ भी बताते हैं, वही बातें यहाँ पर बताई हैं। सबसे पहले तृष्णाम छिंदी, तृष्णा का छिंदी का मतलब उसको काट दो, समाप्त कर दो। तृष्णा लोभ लालच, उसको छिन्न कर दो, उसको काट दो। भज क्षमाम, क्षमा का पालन करो, सहनशीलता का पालन करो। जही मदम, मदम जही, मद को घमंड को जही त्याग दो। पापे रतिम मा कृथा, पाप में रति पाप में प्रेम मत करो। सत्यम ब्रूहि, सत्य बोलो। साधु पदवीम अनुयायी, साधुओं के मार्ग का अनुसरण करो, सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करो। साधु का तात्पर्य है यहाँ पर सज्जन, सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करो। विद्वज्जनम सेवस्व, विद्वान लोगों की सेवा करो। मान्यान माने, जो माननीय लोग हैं, सम्माननीय लोग हैं, उनको आदर दो। विद्विषो अपि अनुनय, विद्वान लोगों के ऊपर भी कृपा करो, नम्रता रखो। प्रश्रयम प्रख्यापय, प्रश्रयम अपनी नम्रता की प्रसिद्धि करो, उसको फैलाओ। कीर्तिम पालय, कीर्ति का पालन करो, यश का पालन करो, यश की रक्षा करो, अर्थात यदि आपका यश है तो उसको बचा करके रखो। दुखिते कुरु दयाम, दुखिते दयाम करो, दुखी लोगों के ऊपर दया करो। एतत् सताम लक्षणम, क्योंकि ये सब सज्जनों के लक्षण बताए गए हैं। बहुत ही सीधी सी बातें कही गई है। लालच को छोड़ना है, सहनशीलता को अपनाना है, घमंड नहीं करना है, कोई भी गलत कार्य में, पाप में, अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो सही नहीं है उसमें प्रेम नहीं करना है, उसमें रुचि नहीं रखनी है, सच बोलना है। जो सज्जन लोग हैं वो जिस मार्ग पर चलते हैं उसका अनुसरण करना है। विद्वान जनों की सेवा करनी है, जो आपके आदरणीय हैं उनको आदर देना है। और शत्रु के साथ में भी आपको विनय से काम करना है। अपने प्रख्याप्यम प्रक्षय, अपने नम्रता की प्रसिद्धि करनी है। कीर्तिम पाले, अपनी कीर्ति का पालन करना है, अर्थात यदि आपका यश है तो उस यश को बनाए रखना है। दुखी लोगों के ऊपर दया करनी है। ये सज्जनों के लक्षण हैं। बहुत ही सरल सी सीधी सी बातें जो हम सामान्य जीवन में भी सुनते आते हैं, वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आप याद रखिएगा कि आपसे प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि सज्जनों के लक्षण क्या होते हैं, तो आपको ये सज्जनों के लक्षण बताने हैं। तो अब हम चलते हैं परोपकार पद्धति के अंतिम श्लोक पर और इसके पश्चात हमारी ये पद्धति समाप्त हो जाएगी। मनसि वाचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनम उपकार श्रेणिभिः प्रणीयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। मनसि वचसी काये, मन से, वचन से और काये, काया से, काया अर्थात शरीर से, पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य रूपी पीयूष कहते हैं अमृत को, पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, त्रिभुवनम तीनों लोकों को, उपकार श्रेणी भी अपनी उपकार की परंपराओं से, बहुत सारे उपकारों से, प्रीणयन्तः प्रसन्न करते हुए, परगुण परमाणुन दूसरों के गुण जो परमाणु के समान हैं उनको भी पर्वतीकृत्य पर्वत के समान करके, पर्वत के समान बता करके, निज हृदय अपने हृदय में, नित्यम हमेशा, विकसंतः विकसित होते हुए,
प्रसन्न होते हुए संतः सज्जन पुरुष कियंतः संति कितने होते हैं। देखिए क्या कहा यहाँ पर उन्होंने कि ऐसे सज्जन लोग कितने होते हैं, अर्थात बहुत कम होते हैं ऐसे सज्जन लोग जिनके मन में, वचन में और शरीर में, अर्थात कर्म में, क्योंकि कर्म हम शरीर से ही करते हैं, तो मन, वचन और कर्म तीनों में पुण्य कार्य रूपी अमृत भरा हुआ होता है। और अपने इन कार्यों से, ऐसे पुण्य कार्यों से, अच्छे कार्यों से वो तीनों लोगों को प्रसन्न करते हैं। और ये कार्य कैसे होते हैं, कोई एक दो कार्य नहीं होते हैं, बल्कि उपकार श्रेणी भी, मतलब इतने उपकार के कार्य होते हैं कि अगर हम चाहें तो उनको कतार में लगा सकते हैं, अर्थात अनेक उपकार करते हैं। और दूसरों के जो गुण हैं वो कैसे हैं, परमाणु के समान। परमाणु का मतलब बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी दूसरों के गुणों को कैसे विशाल मानते हैं, जैसे कि पर्वत होता है उसके समान विशाल मानते हैं, और उसके समान विशाल मान करके अपने हृदय में प्रसन्न रहते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दूसरों के सामने ये दिखा रहे हैं कि हम दूसरों के गुणों को इतना मान रहे हैं, अपने हृदय में भी वो ये मानते हैं कि दूसरे का जो गुण है वो इतना बड़ा है, चाहे वो गुण परमाणु के समान सूक्ष्म ही होता है। ऐसे जो सज्जन लोग होते हैं वो कितने होते हैं, अर्थात बहुत कम ही ऐसे सज्जन लोग होते हैं। तो यहाँ क्या बताया कि जो सज्जन पुरुष हैं उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो इस पृथ्वी पे मनुष्यों में दुर्लभ होती हैं। वो निरंतर परोपकार करते रहते हैं और मन, वचन और शरीर कर्म से सबसे परोपकार करते हैं, और अपने परोपकारों के कारण सभी को प्रसन्न करते हैं। और दूसरों में भी वो गुणों को देखते हैं। परोपकार करने के पश्चात भी वो दूसरों में दोष को नहीं देखते हैं, बल्कि उसमें उनमें गुणों को ही देखते हैं। और इसलिए वो दूसरों के छोटे से गुणों को भी बहुत बड़ा मानते हैं, और सिर्फ कहते नहीं हैं बल्कि अपने हृदय में भी उसको बड़ा मान करके प्रसन्न होते रहते हैं। तो ऐसे जो महान चरित्र वाले हैं, उदार हृदय वाले, पवित्र मन वाले जो सज्जन लोग होते हैं वो इस संसार में कितने होते हैं, अर्थात बहुत ही कम संख्या में होते हैं। ये जो श्लोक है ये मालिनी छंद में है, और इसके समास को देख लें हम। पुण्य पीयूष पूर्णः पुण्यम एव पीयूषम इति पुण्य पीयूषम तेन पूर्णः। तो यहाँ पर कर्मधारय और तत्पुरुष समास हुआ। त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, तो ये द्विगु समास हुआ। और आपको ध्यान ही है कि जिसमें संख्या आती है पहले वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे त्रिभुवनम, भुवनम तीन जो भुवन हैं, तो द्विगु समास, इससे हम इसको पकड़ सकते हैं। उपकार श्रेणी भी उपकाराणाम श्रेणयः इति उपकार श्रेणयः ताभी, तो ये भी तत्पुरुष समाप्त हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ शब्दों को भी देख सकते हैं। प्रीण्यन्तः, प्री धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप बना करके बनता है प्रीण्यन्तः। इसी तरह से विकसन्तः में वी उपसर्ग से कस धातु, क्षत्रिय पर्वत लगा और फिर ये बना विकसन्तः। पर्वती कृत्य में पर्वत ची प्लस क्री धातु और ल्यप प्रत्यय लग करके बना पर्वती कृत्य। इसके अतिरिक्त आपने जब इसको पढ़ा तो आपको ये पढ़ते समय ही समझ में आ गया होगा कि इसमें अलंकार कौन सा है। फिर से एक बार देखें। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य पीयूष पूर्णा। त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रणयंतः परगुण परमाणुन पर्वती, परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः। तो आपको दिख रहा है कि वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो ये कौन सा अलंकार है, यह है अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ में ही हमारा ये नीति शतकम का जो परोपकार पद्धति का अंश है वो यहाँ पर समाप्त होता है। और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे इससे आगे की पद्धति को लेकर के। अब तक जितनी भी पद्धति हमने की हैं, आप संक्षेप रूप में जो भी हमारे श्लोक थे उन श्लोकों का सार निकाल करके और उन पद्धतियों के विषय में नोट्स बना करके रखिए कि यदि आपसे वो पूछते हैं कि परोपकार पद्धति में क्या बातें बताई गई हैं, तो आप वहाँ पर, या फिर परोपकार के संबंध में नीति शतकम में क्या कहा गया है, क्या कौन से श्लोक हैं, तो आप उनको बता सकें। इस तरह के आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पद्धति के साथ में। नमस्कार। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतितमस्तु मा विद्विषावहै।